हेलो बच्चों, नमस्ते, वेलकम बैक। तो दिस इज मनीष पटेल एंड नाउ यू आर वाचिंग द वर्सेटाइल एमपी। आज हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की सीमाएं, द लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। तो लास्ट क्लास में हमने कूलाम्स लॉ मतलब कूलाम का नियम क्या होता है वो पढ़ा था। बहुत ही मज़ेदार वीडियो था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें, है ना। और आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं। मतलब क्या कि कोई भी नियम होता है या कोई भी चीज़ होती है तो उसकी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है जहां तक हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे ही कूलाम के नियम की भी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। तो क्या सीमाएं हैं एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। तो नंबर 1 कि जो चार्ज है, जो आवेश है वो कैसा होना चाहिए, बिंदु आवेश। मैंने बोला था ना शर्त, जब कूलाम का नियम पढ़ाया था तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोला था कि आवेश कैसा होना चाहिए, बिंदु आवेश, मतलब पॉइंट चार्ज। तो पहला जो लिमिटेशन या सीमा है वो ये है, बिंदु आवेश होना चाहिए, मतलब पॉइंट चार्ज, ठीक है। आवेश कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज, फैला हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। वैसे फैले हुए आवेश को भी हम निकाल सकते हैं, उस पर भी फोर्स, पर वो कुछ अलग तरीके से। दूसरी लिमिटेशन या दूसरा जो सीमा है वो क्या है कि जो हम दूरी ले रहे थे, है ना। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कूलाम के नियम से क्या निकल के आया था। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो फोर्स है वो इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसमें Q1 और Q2 क्या थे, दो आवेश थे, दो बिंदु आवेश थे, है ना। और R इनके बीच की दूरी थी, और K क्या था, एक नियतांक था, कांस्टेंट था, है ना, जो माध्यम पर डिपेंड करता था, है ना। तो कुछ इस तरीके से। तो ये तो था कूलाम का नियम, पर हम क्या पढ़ रहे हैं, कूलाम के नियम की सीमाएं। तो ये जो R था, ये जो दूरी है ना, वो क्या होनी चाहिए, वो एक उसकी भी एक सीमा। तो हम बात कर रहे थे ये जो दो आवेश है, दो चार्ज है, इनके बीच की जो दूरी है उसकी, मतलब हम न्यूनतम कितनी दूरी तक ले सकते हैं या अधिकतम कितनी दूरी तक ले सकते हैं, जहां तक हम इसको कूलाम के नियम को अप्लाई कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम की जो दूरी होती है उसको लेकर भी एक न्यूनतम, ये एक अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। मतलब इसको हम किलोमीटर तक मैक्सिमम कितनी दूरी ले सकते हैं, किलोमीटर तक, किलोमीटर की कोटि में। और न्यूनतम कितनी ले सकते हैं, 10⁻⁻15 मीटर, है ना, इससे कम नहीं ले सकते। तो जो मैक्सिमम, जो अधिकतम जो डिस्टेंस है वो कितनी ले सकते हैं, किलोमीटर की कोटि में, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस तरीके से। और मिनिमम हम कितनी ले सकते हैं, मिनिमम हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर, इतनी छोटी। इससे अगर कम दूरी होगी आर की, है ना, दोनों आवेशों के बीच की, इससे अगर कम दूरी होगी तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, कूलाम का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी सीमा हो गई। चलो, ये दो सीमाएं हो गई। तो तीसरी बात करते हैं कि जो दो आवेश है, ये जो चार्ज हमने लिए हुए हैं, ये हमेशा रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए, मतलब विराम अवस्था में। ये दोनों चार्ज जो होंगे वो विराम अवस्था में होनी चाहिए। जैसे अगर ये दोनों विराम अवस्था में नहीं हुए तो क्या होगा, अगर ये दोनों विराम अवस्था में नहीं होगा तो इनकी दूरी कम या ज्यादा होती रहेगी ना, पर हमको दूरी तो फिक्स लेना है ना, आर की वैल्यू तो एक फिक्स लेनी है ना। तो आर की वैल्यू फिक्स रहे, इसलिए क्या होगा कि ये जो आवेश है ये रुके हुए होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, या विराम अवस्था में होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इसीलिए इस जो फोर्स है, आपको मैं बता दूं, शायद पहले बताया नहीं बताया, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आते हैं आपको, है ना। तो दो आवेश हैं, है ना, इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन, है ना, मतलब इस तरीके से आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा।
तो बल लगेगा, तो उस बल को हम क्या कहेंगे, उस बल को हम बोलते हैं विद्युत बल। दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे हम विद्युत बल कहते हैं, है ना। पर यहाँ पे जो दो आवेश है, इस बल को हम क्या कह सकते हैं, स्थिर विद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो आवेश है वो रुके हुए हैं, है ना। तो एक बात और ऐड कर दी। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या निकल के आया कि ये जो आवेश है वो कैसे होनी चाहिए, विराम अवस्था में, है ना, मतलब रेस्ट में होनी चाहिए। तो बस इतनी सीमाएं थी, है ना। मतलब ये जो लिमिटेशंस है इन्हीं के अंदर कूलाम का नियम एप्लीकेबल होगा। मतलब ये शर्तें अगर पूरी होगी तो कूलाम का नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। जय हिंद।